कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और जिसमें से जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। और इसमें हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हुए हैं और ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने टाइप का होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आई टेप बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो दी हुई हैं, तो आप पहले वीडियो देखिए फिर दूसरी, ऐसे करके आप देखते जाएंगे तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो आज का मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो फिर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आज का जो टॉपिक है। तो देखिए जो आज का टॉपिक है उसका नाम है चार-पिट्स इक्वेशन। और ये चार-पिट्स इक्वेशन होता क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए चार-पिट्स इक्वेशन डाल लो या तो मेथड डाल लो, दोनों चीज़ सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो चार-पिट्स इक्वेशन होता है उसमें हमारे वेरिएबल्स कितने होते हैं, एक्स, वाई, जेड, पी एंड क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन होगा वो एक्स, वाई, जेड, पी और क्यू, इतनी चीज़ों का फंक्शन होगा और ये इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, ठीक है। फिर इस पे हम करेंगे क्या कि हम कहेंगे कि यहाँ पर जो जेड होता है, जेड डिपेंड होता है, जेड डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई। अगर जेड डिपेंड्स है किस पर, एक्स और वाई पर डिपेंड है, तब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसको आप माइंड में रखिएगा अपने। देखिए इसके बाद हम यहाँ पर एक्सिलरी चार-पिट्स इक्वेशन देखते हैं, उसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सिलरी चार-पिट्स इक्वेशन। अच्छा ये होता क्या है ये आप समझेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ होती उसको आप लिखने का ढंग समझ लो, ठीक है, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर डी पी लेता हूँ और यहाँ पर डेवर एफ अपॉन डेवर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस पी डेवर एफ अपॉन डेवर जेड, ठीक है। पहला ये लिखोगे, फिर यहाँ पर बीचों बीच इक्वल लगा देंगे, डी पी के बाद डी क्यू आ जाएगा, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई प्लस क्यू डेवर एफ अपॉन डेवर जेड, फिर इक्वल लगा लो, फिर डी जेड ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइनस पी डेवर एफ अपॉन डेवर पी और माइनस क्यू डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू, ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद आता है डी एक्स की बारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का डेवर एफ अपॉन डेवर पी और फिर आता है डी वाई की बारी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू, ठीक है। और इक्वल टू आप डी एफ लिख सकते हो, डी एफ का मतलब होता है कि यहाँ पर इक्वल टू 0 ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक्सिलरी इक्वेशन हो गया, किसका, चार-पिट्स एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये माइंड में रहेगा आपके, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उस क्वेश्चंस को लगाने का तरीका समझेंगे, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आप लगा पाओ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहीं पर लिखता हूँ
क्वेश्चन यहाँ ऊपर लिखता हूँ। देखिए जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर अपॉन 0 लगा दो, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि फाइंड अ कंप्लीट यहाँ पर 0 मत लो, 0 नहीं होना चाहिए ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल of the equation टू zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2q एक्स वाई और प्लस का पी क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें हम दो तरीके से सवाल कर सकते हो आप। एक तो ये कि स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं समझाता जाऊँ वैसे समझ लो, या आप क्या कर सकते हो कुछ स्टेप आप अपने माइंड पे भी सॉल्व कर सकते हो, फिर उसके बाद आगे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं समझाने के तौर पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को किसके फॉर्म में लिखना है। हम ये लिखेंगे कि एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू, इसको लिख लो 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2q एक्स वाई और प्लस पी क्यू, ये लिख लिया हमने। अब करना क्या है कि इसको हमें इस इक्वेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में लिखने के लिए मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो मतलब मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर ले रहा हूँ किसका, x का, y का, z का, p का और q का, अलग अलग करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको इक्वेशन फर्स्ट मानकर कि डिफ्रेंशिएट पार्शली इन इक्वेशन फर्स्ट with respect to x y z p and q, ठीक है। तो अलग अलग करेंगे। सबसे पहले मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x का, तो ये हो जाएगा मेरा डेवर f अपॉन डेवर x इज इक्वल टू, तो जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो सिर्फ x का ही होता है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो x है तो ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा तो 2z बचेगा, फिर माइनस, फिर इसका 2 आगे आ जाएगा तो 2px, फिर इसका कितना हो जाएगा माइनस का 2qy और वो तो 0 हो जाएगा, डेवर f अपॉन डेवर x हो गया। फिर डेवर f अपॉन डेवर y निकाल लो, तो यहाँ पर डेवर f अपॉन डेवर y, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0, ये बचेगा माइनस 2q x, ये 0। फिर डेवर f अपॉन डेवर z निकाल लो, तो जब z पे होगा तो ये 2x बचेगा और ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। फिर डेवर f अपॉन डेवर p निकाल लो, तो p वाला ये ख़त्म, ये बस रहेगा, तो माइनस का 2px है ना, सॉरी p तो गायब हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि p का तो 1 हो गया ना, माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर डेवर f अपॉन डेवर q निकाल लो,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ डेवर एफ अपॉन डेवर क्यू इक्वल टू, तो यहाँ पर ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy, है ना, माइनस का 2xy, और ये हो जाएगा प्लस का p, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको लिखने के बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ बाई एक्सिलरी चारपिट इक्वेशन। ये लाइट जा रही है क्या, लाइट ना जाए, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी पी अपॉन डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू आई है 2z माइनस 2px माइनस 2qy, ठीक है। फिर ये प्लस लिखा है और डेवर एफ अपॉन डेवर जेड की वैल्यू है 2x और यहाँ पर मल्टीप्लाई में p लिखा है, तो ये हो जाएगा 2px, 2px। फिर यहाँ इक्वल लगेगा। फिर dq लिखो, तो dq में आप लिखोगे तो डेवर एफ अपॉन डेवर y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2qx, और इसमें डेवर एफ अपॉन डेवर जेड में q मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2qx आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है z की बारी, dz अपॉन माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, p भी मल्टीप्लाई होगा, किस पे, इस पे, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा px स्क्वायर, है ना, माइनस और माइनस प्लस, और ये px स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस और q मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2qxy और माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा pq, क्लियर। तो ये भी हो गया। फिर इक्वल टू dx अपॉन माइनस डेवर एफ अपॉन डेवर p, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया। फिर इक्वल टू dy आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2xy और माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा p, ठीक है, और इक्वल टू df, ये इक्वल टू 0 लिखे। अब करेंगे क्या यहाँ पर कि आप देखोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी वो कैंसिल नहीं होगा। अब इसके आगे क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। ये जो पहला इक्वेशन है इसको आप दिमाग में रखिएगा या तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जब मैं इसको देखूँगा, ठीक है, इसको लिखूँगा तो dp अपॉन 2z माइनस 2qy प्लस, अब यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, इक्वल टू dq अपॉन ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू dz अपॉन ये हो जाएगा px स्क्वायर प्लस 2qxy माइनस का pq, और ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy अपॉन 2xy माइनस का p, ठीक है।
अब आप यहाँ पर एक चीज़ सोचो, अगर मैं ये सभी में से कोई 2 पार्ट्स ले लूँ, उसको सॉल्व करूँ, तो ये जो नीचे 0 लगा है ना, ये उसको 0 कर दे। तो मैं करता क्या हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाउ dq/0, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी ले लो, जैसे मैंने dx/x² ले, ये जाएगा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर आएगा, ये इस पूरे को 0 कर देगा, तो मेरे पास dq = 0 हो जाएगा। तो q = अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका कितना आएगा, q आएगा, और ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ऐसे dx लगा, ये तो 0 कर देगा ना, dx लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ कांस्टेंट है मेरा a, ठीक, q = a आया है। अब आप देखो यहाँ पर नोट करते जाइए, क्योंकि देखिए सवाल बहुत बड़े होता है और इस वजह से मुझे इरेज करना पड़ता है। आप नोट करते जाओगे, समझ में आता जाएगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पुट इन पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो मेरा जो इक्वेशन फर्स्ट था वो क्या था, यहाँ पर था 2zx माइनस px², ठीक है, px² पे माइनस 2 qxy था, तो q की जगह a लिख देंगे, axy, और प्लस pq था, तो q की जगह a लिख दिया, और इक्वल टू 0 लगा दें, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझो, क्या समझना है कि यहाँ पर ओनली मैं q की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सॉरी q की वैल्यू नहीं, p की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं p की वैल्यू निकालूँ तो इन दोनों से मैं p कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर a माइनस यहाँ हो जाएगा x² इक्वल टू, बाकी सारी चीज़ें वहाँ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2axy, और ये वहाँ जाएगा तो माइनस का 2zx, ठीक है, नीचे दिख रहा है ना, ओके। तो ये तो हो गया। अब मैं p की अकेले वैल्यू निकालूं तो p = क्या हो जाएगा, ये अपॉन में जाएगा, और यहाँ से दोनों से 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2x कॉमन हो गया, तो मेरे पास ये आएगा ay माइनस z, और अपॉन ये आ जाएगा a माइनस x²। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ay अपॉन यहाँ हो जाएगा x² माइनस का a। तो देखिए ये p की वैल्यू आ गई मेरे पास, और q की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। अब मैंने ये बताया था आपसे कि जब z डिपेंड्स ऑन x एंड y, देन मेरे पास यहाँ पर एक चीज़ थी, ठीक है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि पुट इन दीज वैल्यू किस पर, dz बराबर pdx प्लस qdy, इस पर रखते हैं। तो इस पर रखेंगे, अब ऊपर का इरेज करना पड़ेगा फिर से हमें। तो इस पर रखो, dz है तो dz रहेगा इज इक्वल टू, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू ये 2xz माइनस ay
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, फिर इसके बाद डी एक्स लगा हुआ है प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू इज इक्वल टू ए है और डी वाई लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करो, इसको थोड़ा सा एक चीज़ बनाते हैं। क्या बनाएंगे कि मैं यहाँ पर ये जो z वाली वैल्यू है वो यहाँ पर लेके आता हूँ। ठीक है, तो कैसे लेके आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा डी जेड अपॉन z माइनस ए वाई। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ आएगी तो ये हो जाएगा माइनस का ए डी वाई हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट में लग जाएगा। अब ये चीज़ आप काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ये चीज़ मैंने लिखा कैसे, तो मैं आपको समझा देता हूँ फिर से। देखिए, अगर मैं इसमें ये चीज़ निकालता हूँ बाहर, क्या इसको z माइनस ए वाई को बाहर निकालूंगा तो कहने का मतलब है मेरे पास यहाँ पर 2x आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ dx लग जाएगा प्लस, यहाँ है नहीं है लेकिन निकाल रहा हूँ तो ये चीज़ हमारी यहाँ अपॉन में हो जाएगी। तो ए डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा, z माइनस का ए वाई हो जाएगा। ठीक है, ये इतना मैंने कॉमन ले। अब ये जब चीज़ यहाँ जाएगी तो 1 अपॉन z माइनस ए वाई हो जाएगा और यहाँ पर डी जेड लग जाएगा। ठीक है, अब ये तो जब ये यहाँ आएगा तो माइनस ए डी वाई हो जाएगा और अपॉन में z माइनस ए वाई हो जाएगा। क्लियर ये चीज़, अब बराबर, अब ये भी गई ये भी गई, कौन बचा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। क्लियर, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप है कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये कहा था आपसे, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं ये 1 अपॉन जेड माइनस ए वाई दोनों से अगर निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा डी जेड माइनस ए डी वाई, ये हो गया, और बराबर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेशन करता हूँ तो आप इसमें कॉन्सेप्ट समझो, क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेशन करूँ तो ये हो जाएगा z माइनस ए वाई आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ भी z माइनस ए वाई है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है तो आप सीधे यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो 1 अपॉन में जो चीज़ होती है तो वो लॉग में हो जाती है, लॉग z माइनस ए वाई। क्लियर, अब यहाँ इक्वल देखो, अब देखो यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ बोला, अगर मैं 2x यहाँ पर 2x का अगर मैं इसमें इसका क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो 2x हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और बाई 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ भी वही चीज़ आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ पर एक चीज़ और आ जाएगी, ए था यहाँ पर, ठीक है, ए वाई यहाँ भी था, यहाँ पर भी था। ठीक है, 2x यहाँ पर ये जब चीज़ यहाँ गई थी तो 2x तो ए वाई कॉमन आया था, ए वाई और ए वाई था, हाँ यहाँ पर ए वाई आया था तो ये आ गया नीचे। ठीक है, और बाकी सब क्लियर है। ठीक है,
यही चीज़ आया था, एक सेकेंड। क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए ये हो गया, और यहाँ पर प्लस लॉग यहाँ पर हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पर इनटू में आ जाएगा और लॉग से लॉग, तो जेड माइनस ए वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ पर बी आ जाएगा इनटू में। तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ए वाई यहाँ आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस का है ही एक्स स्क्वायर माइनस ए और ये बी। तो ये जो इक्वेशन आई यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही तो एक बार और वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उस क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पर लिखिएगा। ठीक है, और इसको आपको घर से करके लाना है। ठीक है, एग्जाम्पल पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी क्यू, ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है, और जिसका सॉल्व हो जाए उसको कमेंट करना है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि काफ़ी कितने लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं और कितने लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।